हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस अग्रवाल में एग्जाम्पल 4.3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, यहाँ गिवन में दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री, देन इवेलुएट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा गिवन में दिया हुआ है और ये हमें इवेलुएट करना है, तो इसका यूज करते हुए हम इसको इवेलुएट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अ पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री का मतलब है कि ये जो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, इसका जो डिग्री है वो हमारा 2 है। ठीक है, और अ पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री का मतलब होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये 5x क्यू हो गया प्लस 4x स्क्वायर हो गया माइनस 2x हो गया प्लस 3 हो गया बराबर 0। तो ये जो है इसका है सो डिग्री क्या है हमारा थर्ड है। ठीक है, इसका डिग्री 3 है। तो उसी तरीके से ये जो वाई स्क्वायर है इसका भी हमें डिग्री 3 लाना पड़ेगा, और जब इसका जो डिग्री है वो हमारा 3 आ जाएगा तब है सो हमें इवेलुएट करना है इसको, यानी कि तब है सो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ये हम लाते हैं, और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर डी बाई डी एक्स है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं डी बाई डी एक्स मतलब इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू हो जाएगा, यानी कि हमें डिफ्रेंशिएशन भी 3 बार करना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको स्प्लिट करके लिखूँ यहाँ पर, बस यहाँ पर समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो वाई क्यू है, वाई क्यू हमारा बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 फंक्शन है, पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो अगर मैं इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँ तो वाई क्यू हमारा बाहर होगा, फिर इसका है सो डिफ्रेंशिएशन होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है ये हमारा बाहर रहेगा। ठीक है, और फिर इस वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यू। ठीक है, इसका मतलब कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये वाला जो गिवन में हमारा दिया हुआ है, इसका 3 बार डिफ्रेंशिएशन होगा और कुछ इस फॉर्म में उसका रिजल्ट आएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते जाते हैं और इस फॉर्म में इसका रिजल्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो हमारा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फंक्शन हमारा एक्स का है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, मैं इसको जब 3 बार डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो सेम हमारा ये वाला रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारा एफ डेस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन अगर हमारा रहता है तो ये जो एन है वो हमारा यहाँ पर आ जाता है, और एक्स का एक पावर कम हो जाता है, एन माइनस 1 हो जाता है। तो सेम यहाँ पर होगा, ये जो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का जो 2 है वो हमारा नीचे में आ जाएगा और वाई का एक पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई 2y, और फिर ये जो y है अंदर में इसका है सो फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, जो कि बराबर है एफ डेस एक्स का। ओके, अब इसका है सो फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर जो 2 है वो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो हमारा 2 फंक्शन हो गया, एक y एक डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो इसमें है सो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो y है इसको सबसे पहले मैं बाहर रखता हूँ, तो y को मैंने बाहर रखा, और डी वाई अपॉन में डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, डी बाई डी एक्स ऑफ, और यहाँ पर लिखेंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, फिर डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारा बाहर रहेगा, तो ये हो गया हमारा बाहर डी वाई अपॉन में डी एक्स,
और फिर इस y का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये हमारा हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स, मतलब कि एफ एक्स का 2 बार डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर एफ एक्स था तो इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन किए तो एफ डैश एक्स हो गया, फिर से इसका एफ डैश एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हमारा बाहर, ये y और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, और डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको ऐसो फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर जो 2 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, इन दोनों का, तो इसमें है सो प्रोडक्ट रूल हमारा अप्लाई होगा। ये हमारा अलग फंक्शन हो गया, ये हमारा अलग फंक्शन हो गया, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है पहले बाहर रहेगा, और इस सेकेंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और अंदर में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो फंक्शन है वो हमारा बाहर रहेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बाहर, और ये जो y है इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहाँ तक क्लियर, प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये डी वाई अपॉन में यहाँ हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, ये आ गया हमारा 2, ये y, और ये हो जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और इंटू क्या है डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो इसको मैं फ़िलहाल उसी तरीके से छोड़ देता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n हमारा क्या होता है, n, ये जो n है हमारा नीचे में आ जाता है और x का पावर 1 कम हो जाता है। तो उसी तरीके से इसका पावर हमारा क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2, और डी वाई अपॉन में डी एक्स का पावर 1 कम होगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है 2 माइनस 1 होगा, तो 2 माइनस 1 बराबर हमारा होता है 1। ठीक है, फिर ये जो अंदर वाला जो पार्ट है डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जो कि बराबर है एफ ट्रिपल डैश एक्स के। अब मैं अगर 2 को अंदर लेके जाऊँ तो यहाँ पर हो जाएगा 2 वाई डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स। यहाँ हो जाएगा 2 और डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी इंटू डी तो डी स्क्वायर वाई, और डी एक्स इंटू डी एक्स तो डी एक्स स्क्वायर, और ये एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, अब ये 2 डी स्क्वायर वाई ये दोनों आपस में ऐड होगा। यहाँ पर देखिए 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर फिर देखिए 2 डी वाई अपॉन में डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 जब 4 बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ये जो 2 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 जब 4 होगा तो 4 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ हो जाएगा 2y dqy अपॉन में dx3, ठीक है, और प्लस ये 4 + 2 हो जाएगा 6 और डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx², और इनटू में क्या है dy अपॉन में dx, दैट इज इक्वल्स टू f'(x). ओके, अब है सो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y dqy अपॉन में dx3, यहाँ पर हमारा बचेगा 3 d² अपॉन में dx² और इंटू dy अपॉन में dx, और यहाँ हो जाएगा f'(x). ठीक है, अब ये जो 2 है इसको मैं इधर लेके आऊँ, तो यहाँ पर से ये 2 को मैं हटाऊँगा तो इधर हमारा 1/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा तो 1/2 हमारे डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, मतलब 2 इधर में डिवाइड होगा तो 1/2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों साइड है सो हम y² से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y²। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y³ dqy अपॉन में dx³। ठीक है, दोनों साइड है सो मल्टीप्लाई कर रहे हैं y² से, इसका मतलब कि यहाँ पर y², यहाँ पर भी y² और यहाँ पर भी y² मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो y² इंटू y तो y³ हो जाएगा और dqy अपॉन में dx³, ये हो जाएगा 3y², ओके, और d² अपॉन में dx² और इंटू में क्या है dy अपॉन में dx, और ये हो जाएगा 1/2 y² और f'(x). ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये वाला जो पार्ट है y³ dqy अपॉन में dx³ 3y² d² y अपॉन में dx² इंटू dy अपॉन में dx, ये हमारा कुछ कहना चाह रहा है। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया था तो ये आया था। ठीक है, और इसको मैं फिर से सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा y³ dqy अपॉन में dx³, ठीक है, प्लस y³ का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होगा, y³ का डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर देखिए इसका पावर 3 है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर x का पावर n होता है तो यहाँ पर हो जाता है n, ये जो n ऊपर वाला जो रहता है वो यहाँ आ जाता है और x का एक पावर कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी तरीके से y³ है, तो y³ है तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, y होगा, और फिर ये जो y है 2y और इसका जो पावर है वो कम होगा एक, यानी कि 3 - 1 यानी कि 2, 3 - 1 होगा। इसे यहाँ पर x का पावर n था तो n यहाँ पर आया और x का एक पावर कम हुआ तो n - 1 हुआ, तो यहाँ पर 3 है तो 3 - 1 बराबर क्या होगा 2 होगा। और यहाँ पर क्या है, ये जो y है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन में dx और ये होगा d² y अपॉन में dx²। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा y³ dqy अपॉन में dx³ और ये हो जाएगा 2y², सॉरी यहाँ पर 3 होगा क्योंकि यहाँ पर n था तो n यहाँ पर आया था, गलती से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा क्या है 3 है, तो ये जो 3 है वो यहाँ पर आएगा और y का हमारा पावर एक कम होगा यानी कि 3 - 1 तो 2 होगा। या और फिर ये जो y है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये जो d² y अपॉन में dx² है ये हमने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर हो गया हमारा प्लस 3y² और dy अपॉन में dx इंटू d² y अपॉन में dx²। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हम किसके बराबर लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसी को है सो मैंने सॉल्व किया यहाँ पर। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया, फिर इसको सॉल्व किया तो ये आया, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आया, यानी कि इसके स्थान पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को d/dx इंटू y³ इंटू d² y अपॉन में dx²। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा इससे ही बना है, तो यहाँ पर सेम वही हमारा आ गया है।
वाई क्यू इंटू डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू प्लस 3y² इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसके स्थान पर यहाँ पर देख लीजिए वही है सो हमारे यहाँ पर भी आया है, और ये हमारा किससे बना है, जब मैंने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया। तो इस वाले स्थान पर मैं इसको लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं इसके स्थान पर उस वाले पार्ट को लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यू इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेम ये वाला पार्ट हमारा निकल के आएगा, जो कि बराबर होगा 1/2, और ये जो वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर के स्थान पर हम लिखेंगे इस एफ एक्स को, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर हमारा एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर के स्थान पर हम लिखेंगे एफ एक्स, और ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो यही है सो हमें इवेलुएट करना था। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।